हाय एवरीवन। अगर आपका भी एग्ज़ाम यूपी टेट का 2026 जुलाई पे है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं 1 महीने में तैयारी कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे तैयारी। 1 महीने में भी तैयारी हो जाएगी यूपी टेट की और आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमको 90+ मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर अदर कैटेगरी से है तो आपको 82+ मार्क्स चाहिए। तो हमको ज़रूरत है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमको ये करना है, और उससे भी ज़रूरी है कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको ये नहीं करना है, क्योंकि नहीं करने का जो रेशियो है वो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि एक्स्ट्रा चैनल, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने लगते हैं जो एग्ज़ाम में आती भी नहीं है, और उस चक्कर में जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाते हैं और समय कम पड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट के लिए प्राइमरी की बात करते हैं पहले। तो आपका प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट आएगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा। सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, ईवीएस। संस्कृत या इंग्लिश में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपका जो रहना चाहिए कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप sarkariresult.com में जाइए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर मैं बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं कि मैं हूं शिप्रा एंड मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूं, और मेरा यूपी टेट एंड सी टेट बोथ पेपर क्लियर हैं, प्राइमरी एंड जूनियर। और 100+ मार्क्स है मेरे, 109 प्राइमरी में एंड 105 जूनियर में। तो मैंने कहीं भी कोई भी कोचिंग नहीं करी थी, ना कोई पेड कोर्स लिया था। मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना यूपी टेट और सी टेट क्लियर किया है। तो मैं वही कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से बता रही हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैंने सीडीपी का हैंड रिटन नोट्स, अपना जो नोट्स मैंने बनाए थे और जिन नोट्स से पढ़ के मैंने यूपी टेट को क्लियर किया है, वो नोट्स आपको यूपी टेट के मैंने सेंड कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप प्लीज़ जाके चैनल को ज्वाइन करें। हिंदी और संस्कृत का भी कर दिया है शेयर मैंने, और ईवीएस का जो मैं जितना बनाती जाती हूँ मैं शेयर करती जाती हूँ, एंड यूपी का जीके भी किया है शेयर। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस। आपको पता करना है कि कैसा सिलेबस आ रहा है, क्या सिलेबस में आएगा। तो और सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे काफ़ी, आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सीडीपी तो पता ही होना चाहिए। और यूपी टेट की सीडीपी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है, यूपी टेट का पेपर ही बहुत कठिन नहीं होता है। आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी करके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीडीपी की। हमने जो नोट्स शेयर किए हैं टेलीग्राम पे, आप उन नोट्स से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर एक यूथ की बुक ले लीजिए या अरिहंत, आपको कुछ भी पब्लिकेशन की बुक जो आपको अच्छी लगे। मेरे पास तो यूथ की है, तो मैं यूथ की ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे यूथ की अच्छी लगती है, समझ में आता है, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है। तो प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर के बाद फिर आते हैं हम प्रैक्टिस, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, और 1 महीने में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको 90+ मार्क्स चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, आप सीडीपी के लिए कोई भी एक चैनल जिससे आप सीडीपी को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी सीडीपी की। और अगर आपको थ्योरी पढ़ ली है तो मैंने थ्योरी के लिए मैंने अपना पूरा नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए आप मैं चैनल बता रही हूँ, आप अपना देख लेना कि आपको किस टीचर का अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबको अलग अलग टीचर का अच्छा लगता है। टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन किसी का पढ़ाने का जो तरीका होता है, किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो सीडीपी के लिए तो मैं फर्स्ट नंबर पे बोलना चाहूँगी कि गार्गी मैम सीडीपी बहुत बेस्ट पढ़ाती हैं। और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, वहाँ भी बहुत अच्छी सीडीपी पढ़ाई जाती है। RWA चैनल पे भी बहुत अच्छी सीडीपी पढ़ाई जाती है। सचिन अकेडमी, हिमांशी मैम, एंड काफ़ी ऐसे चैनल हैं जहाँ पर सीडीपी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। आप अपना देख लेना आपको किस चैनल का अच्छा लग रहा है सीडीपी। मैं गार्गी मैम भी पढ़ती हूँ। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए भी ऐसे ही मैंने नोट्स के शेयर कर दिए, आप वहाँ नोट्स से पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हिंदी की काफ़ी मैराथन क्लास हैं, वो आप ले सकते हैं। और हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक है या मधुबनी पब्लिकेशन की बुक है, वो उससे भी पढ़ाई हो जाती है। वो तो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए हिंदी वहाँ से तैयार हो जाती है। लेकिन आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है, जो कि आपके पास 1 महीने का समय है, तो आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में मैराथन क्लास है,
और सचिन एकेडमी सर हैं, जो सचिन सर की क्लासेस भी हैं हिंदी की। और जो मैंने चैनल बताए हैं RWA यानी रोज़गार विद अंकित, टारगेट विद अंकित, तो यहाँ से भी हिंदी की तैयारी हो सकती है अच्छी। एंड चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, वहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस क्लासेस भी, वहाँ भी प्ले लिस्ट डली हुई है, वो आप देख सकते हैं। आपको जिस चैनल का अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए चंद्रा में पवन सर हैं और टारगेट विद आलोक में संदीप सर हैं, मैथ की बहुत बेस्ट टीचर हैं। एंड टारगेट विद अंकित में रोज़गार विद अंकित ये चैनल है, जहाँ से आप अपना देख सकते हैं प्लेलिस्ट। और संस्कृत के लिए संस्कृत ज्ञान गंगा में जो सर्वज्ञ भूषण सर, निर्मोही सर एंड मार्तंड सर कहाँ चंद्रा इंस्टीट्यूट में हैं, पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं, वहाँ से आप संस्कृत तैयार कर सकते हैं। और EVS नाम का EVS है, प्राइमरी में सिर्फ नाम का EVS, बाकी का उसमें पूरा SST भरा हुआ है। तो आप EVS के लिए क्या करेंगे, EVS के लिए भी आपको ऐसी क्लासेस देखनी है, आप प्रीवियस ईयर देखिए और आप प्रैक्टिस के लिए एक क्लास देखिए, आप PDF देखिए। TWA यानी कि टारगेट विद अंकित ऐप है, उसका जो PDF है वो आप पढ़ सकते हैं फ्री। मेरी पिछली वीडियो में आप देखना, मैंने बताया हुआ है कि मैं कैसे PDF से स्टडी कर रही हूँ। EVS जूनियर की बात करते हैं तो आपका आएगा CDP, हिंदी, संस्कृत, 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है, जो कि आप प्राइमरी और जूनियर किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहेंगे। और अगर आपका साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड का है तो आप साइंस और मैथ पढ़ेंगे। और बाकी अगर SST वाले स्टूडेंट है जो कि BA BCom वगैरह, तो वो SST का अपना चूज़ करते हैं। और BSc है, BTech, तो फिर वो अपना मैथ और साइंस के लिए स्टडी करते हैं। तो वो भी आप मैथ और साइंस के लिए आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए बुक, या फिर एक थ्योरी के लिए भी बुक है। अगर देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपने UP टेट का फॉर्म भर दिया तो आपका बिल्कुल ही ज़ीरो से होगा, आपने DLED किया होगा, आपने B.Ed किया होगा, PTC किया होगा, तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा वहाँ पे। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर से हमको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। क्योंकि UP टेट में शिक्षण कम ही पूछते हैं, CTET में शिक्षण बहुत पूछते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि UP टेट की तैयारी कर रहे हैं और CTET का पढ़ते चले जाते हैं, CTET की तैयारी में UP टेट करके। तो देखिए UP टेट और CTET अलग अलग एग्ज़ाम है। CTET में टोटल आपका शिक्षण आएगा 75-80% आपका शिक्षण से क्वेश्चन आते हैं, और UP टेट में आपका 10-15% आएगा शिक्षण, और बाकी का आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और UP टेट के लिए बुक बहुत अच्छी चीज़ सचिन सर की मैंने देखी थी ऑनलाइन, सचिन सर की बुक्स भी है, काफ़ी अच्छी है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, धीरज सर की भी अभी एक नई बुक लॉन्च हुई है CDP की, वो भी काफ़ी अच्छी है। आप इस समय ज़रूरत है 1 महीने की तैयारी के लिए, हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि UP टेट कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से हमको नौकरी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आप ऐसे समझिए ये पहली सीढ़ी है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद हमको जो UP में शिक्षक भर्ती आएगी, तुक भर्ती आएगी, इसका एग्ज़ाम हमको देने को मिलेगा। इस एग्ज़ाम को देने के बाद तो हमारे लिए ज़रूरी है कि UP टेट में फोकस करना है। अगर आप आज से स्टडी कर रहे हैं तो मैं अपना बता दूं, मैंने फिर से UP टेट का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि मैंने ये सोचा क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो 4 साल बाद वैकेंसी आने का मतलब है कि 4 साल, ये जो 4 साल का गैप हुआ है पढ़ाई में, ये काफ़ी होता है, तो चीज़ें काफ़ी भूल जाते हैं हम लोग। तो सुपर टेट भी सुन रहे हैं आएगा, तो अगर UP टेट का हम पढ़ेंगे तो इससे ही हमारा सुपर टेट का भी तैयार हो रहा है, और UP टेट के एग्ज़ाम के बाद हम सुपर टेट की भी तैयारी करेंगे, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपका UP टेट किसका UP टेट क्लियर है, और सुपर टेट के लिए आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैं यही कहना चाहूँगी, बी पॉजिटिव, UP टेट का एग्ज़ाम 1 महीने में क्वालिफाई हो सकता है। इस माइंडसेट के साथ आप तैयारी को स्टार्ट करिए, आज से ही शुरू करिए। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि 1 महीने का समय बचा है तो अब तैयारी नहीं हो सकती। 40 डेज़ बचे हुए हैं, 40 दिन, तो ये 40 दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आज से ही दिन रात मेहनत शुरू कर देंगे, सबसे पहले सिलेबस निकाल के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप उसमें CDP हिंदी संस्कृत का कंप्लीट नोट्स मैंने डाल रखा है, और उसके अलावा आप प्रैक्टिस
यूट्यूब से कर लेना। अब मैंने चैनल के नेम बताए हैं, आप देख लेना आपको कौन सा चैनल सूट कर रहा है, किस टीचर का आपको समझ में आ रहा है, वो आप चैनल से आप पढ़ लेना। और मैथ भी आप देख लेना, अपना यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत हमको करनी ही पड़ेगी। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर की। बहुत ज़्यादा बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारा पूरा सेट ले लें। आप प्रीवियस ईयर एक ले लीजिए बुक, और जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो वो आप प्रैक्टिस अपना क्लास देख ही रहे हैं। और आपको अगर थ्योरी में दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी की बुक ले सकते हैं, लाइक CDP, हिंदी, संस्कृत। तो सचिन सर का पूरा सेट है ऑनलाइन, तो वो पूरा सेट आ रहा है यूपी टेट का। उसमें सारे ही सब्जेक्ट, आपका मैथ, SST, साइंस, सारी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें। तो वो आप देख लेना, वहाँ से आप बुक ले लो। अगर ऑनलाइन आप ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक ले लीजिए, आप बाहर से परचेज़ कर लीजिए, थ्योरी वहाँ से पढ़ लें और यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लें। देखो आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपको फैक्ट आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आपको फैक्ट लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ना पड़ेगा आपको। एक यूट्यूब से क्लास लेने से ये हो जाता है कि हमको चीज़ें टीचर बोलता है तुम्हारे माइंड में जाती हैं। और नोट्स ज़रूर बनाएं अपने, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्लास में ले, जो क्वेश्चन हमको ना आए समझ में, मतलब जो क्वेश्चन हमको लगे इम्पॉर्टेंट है, भूल सकते हैं बाद में, तो उनका एक नोट्स बनाएं। वो नोट्स हमको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप यूपी टेट के लिए सोच रहे हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, तो आपको सबसे पहले सिलेबस एंड PYQ की एक बुक लेनी है, सिलेबस को देखना है। और आप थ्योरी की बुक लेना चाहें तो थ्योरी की बुक भी ले सकते हैं ऑनलाइन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा CDP हिंदी संस्कृत का। और आप प्रैक्टिस क्लास देखिए यूट्यूब से, डेली देखिए प्रैक्टिस क्लास, और आपका प्रैक्टिस PYQ रिवीजन से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यूपी टेट क्वालिफाई एग्ज़ाम है। एंड यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।